हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज अट्रैक्टेड टू यू एंड वाई। कौन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है या अट्रैक्टेड है और क्यों है। ये कोई भी पर्सन आपकी लाइफ या सर्कल या सराउंडिंग में से हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे कोई भी हो सकता है। तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है। तो काफी ओपन माइंडेड होके देखिएगा रीडिंग को। एंड ये रीडिंग ओपन टू ऑल है, कोई भी पर्सन देख सकता है रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है। रीडिंग सभी से मैच होगी। ओके, तो रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करिएगा और ज्यादा प्यार और मोहब्बत हो और ज्यादा अट्रैक्शन अगर आपको भी हो रही है तो आप अपना थंब जो है वो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं और अपने प्यार को जाहिर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यही लाइक एंड सब्सक्राइब बटन आपको और मुझे भी जोड़े रखता है, तो उसको भी दबा लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे टॉपिक को आप देख सकते हैं इस चैनल पे। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बने रहिए मेरे साथ। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, और जो चीज आपसे रेजोनेट और मैच ना करे प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से। लेकिन अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो लोग या कौन है वो पर्सन जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। उसके में ट्रेड एंड साइन या एग्जैक्ट पता चलेगा तो मैं वो भी बताऊंगी आपको, जिससे कि आप रेजोनेट कर पाए, मैच करवा पाए कि ये कौन पर्सन है, समझ पाए। ओके, एंड जिससे कि हम बाद में जो रीजन देखेंगे उससे आपको रीडिंग देखना काफी इजी होगा। ओके, तो अपने ऊपर फोकस करें, साइलेंट हो जाएं, प्लग इन कर लें या अपना हेडफोन्स लगा लें। घर पे हैं तो कहीं साइलेंट प्लेस पे बैठ जाएं सुकून से और रीडिंग को पॉजिटिवली देखें अपने लिए। ओके, तो अभी तक क्लेम जरूर कर लीजिएगा रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा, जिससे रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग, उनके ट्रेड एंड साइन बताएं जो मेरे व्यूअर्स की तरफ काफी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं या अट्रैक्टेड हैं। प्लीज मुझे बताएं ये कौन पर्सन है या ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। प्लीज मुझे बताएं ये कौन पर्सन है या कौन लोग हैं। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड अपने आप आ गए हैं। सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। हैंगमैन की सिचुएशन है, एरीज का एनर्जी है। एम्परर कार्ड है। ओके, अगेन एरीज की एनर्जी है। तो एरीज फायर साइन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एयर साइन भी मौजूद है। और बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कोई पुराना पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, ये कोई नया पर्सन नहीं है जो आपकी तरफ अट्रैक्शन है। ये कोई पुराना पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं। ओके, तो ये कौन है पर्सन जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। कोई मेल पर्सन, बहुत ही डोमिनेट, बहुत ही स्टबन, फादरली फिगर, बहुत ही प्रोवाइडर, कमांडर, लीडरशिप क्वालिटी वाला पर्सन है। मेच्योर्ड पर्सन है, मिडिल एज का पर्सन हो सकता है, एज में कम भी है तो मेच्योरिटी बहुत ज्यादा होगी। ओके, हाई पोजीशन पे है, कोई हाई स्टेटस वाले पर्सन है। अगर हाई स्टेटस नहीं भी है तो अपने घर में लीडरशिप क्वालिटी या कमांडिंग सिचुएशन बहुत है, भले ही यंगर हो या एल्डर हो, घर में इनकी सुनी जाती है, ऑफिस में इनकी सुनी जाती है। लीडरशिप है, टीम के लीडर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, आईसीयू सीईओ हो सकता, आईसीयू बोल रही थी सॉरी सीईओ हो सकते हैं आपके। कोई आपसे हाई अथॉरिटी वाला पर्सन जरूर है, घाट घाट का पानी पिए हुए हैं। एटीट्यूड, ईगो इस पर्सन का बहुत ज्यादा है, गलतियां इससे बहुत ज्यादा होती हैं, मिसबिहेव ये लोगों से करते हैं। थोड़ा एटीट्यूड इनका शॉर्ट टेम्पर जरूर है, छोटी छोटी बात भी जो है वो ईगो पे बहुत ज्यादा ले लेते हैं ये जो भी पर्सन आपसे है। लेकिन हाँ, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आपको कंट्रोल करना, डोमिनेट करना ये इस पर्सन की बहुत एक कॉमन आदत होगी। ओके,
तो आपको इनका मिजाज ना थोड़ा सा आपको कंट्रोल लगता होगा। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा सिचुएशन को, हर इंसान को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की आदत बहुत होगी अपने हिसाब से। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन, जो भी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट है, ये आपकी तरफ अट्रैक्शन तो जितनी है तो है, वो तो अलग बात है, लेकिन ये आपसे आर्ग्यूमेंट बहुत करता है, ये आपको टीज बहुत करता है, ये आपको इस तरीके से परेशान करता है, जानबूझ के भी परेशान कभी कभी करता है कि जिससे कि इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मिले, आपका फोकस और आपके माइंड में हमेशा यही पर्सन रहे, आप हमेशा इसी से हो। कुछ लोग होते हैं ना कि किसी को मोहब्बत होती है तो वो प्यार से चीजें करते हैं, कुछ लोग होता है कि वो प्यार तो करते हैं लेकिन उस इंसान को परेशान बहुत करते हैं, परेशान करने पे वो अपनी तरफ आपका फोकस और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा करते हैं, जिससे कि आप हमेशा इसी से आर्ग्यूमेंट करते रहे, किच करते रहे, आप इसके अलावा और कुछ सोच ना पाए। ये इनका एक बड़ा ही डिफरेंट तरीका है आपको अपनी तरफ लाने का, अपने आप को आपकी जिंदगी में हमेशा हमेशा एक इम्पोर्टेंट पर्सन, एक प्रायोरिटी पाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि आपके साथ बहस करो, आपको हमेशा टीज करो, आपको पंचिंग पिलो इन्होंने एक तरीके से बना रखा है कि कहीं का भी गुस्सा है टॉपिक को छेड़ दो, आप कोई अच्छी बात कर रहे हो उसको घुमा दो, तो आप हमेशा लड़ोगे, नो डाउट आप हमेशा इस पर्सन से आर्ग्यूमेंट विन कर लेते हो, आप हमेशा जीत जाते हो क्योंकि आपके पास वैलिड पॉइंट होता है और आप कोशिश भी इस पर्सन से ये करते हो, आप चिढ़ते हो, मैं सही बताऊं, आप इस पर्सन से परेशान होते हो, चिढ़ते हो आप। ये जब भी पर्सन आपके पास आता है ना, आपकी एनर्जी को बड़ा ड्रेन करता है, आपको परेशान करता है, बेवजह आपको परेशान करता है, आप अच्छे मूड में भी हो ना तो ये पर्सन आपसे ऐसी बातें करता होगा ना कि आपका तन बदन जो है ना वो झन्ना जाता होगा, गर्मा जाते होगे आप। ये आपको इस तरीके से झल्लाता है, इस तरीके से आपको परेशान करता है ना कि आपके बदन में आग लग जाती होगी कि भाई मूड खराब कर दिया इस पर्सन ने, जो काम आप कर रहे होते हैं ना वो भूल के ये पर्सन आपको इस तरीके से अपनी बातों में घुमाएगा, ऐसी कोई बात कह देगा ना कि आपको लगेगा कि बस अभी नहीं तो अभी इसका गला दबा दूं, इसको मैं अभी ठिकाने लगा दूं। तो ये चीजें हैं। और ये पर्सन क्या करता है, जब देखता है कि आप टिगर हो गए हो और अब आप अपने पॉइंट पे आ गए हो, अब आप जोश में आ गए हो ना, फौरन ये बात को मामला ठंडा बंडा करके वहां से निकल जाएगा और फिर आपको ब्लेम कर देता होगा कि मैंने थोड़ी कुछ कहा, मैंने तो बस यूं ही कहा था, आप जो हैं वो मेरे से लड़ गए और भिड़ गए। तो इसी तरीके से परेशान करते होंगे, हमेशा अपनी अटेंशन आपकी जो है ना वो अपनी तरफ इसी तरह करते होंगे, आपको आर्ग्यूमेंट में रख के, आपको टीज करके, आपको पंचिंग पिलो बना के, आपके में गलतियां निकाल के, आपको हमेशा बुरा फील करके, एक तरीके से ये आपको ये दिखा देते होंगे कि बहुत ज्यादा आपको ना इस पर्सन से बड़ा लड़ाई ज्यादा होती है, बहस ज्यादा होती है, मोहब्बत वाली प्यार ये बातें नहीं करते हैं, ये आपको इसी तरीके से करते हैं, लेकिन मोटिव इनका यही है कि आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, इनकी आदत से मजबूर है। तो एम्परर कार्ड है, तो ये आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं एम्परर कार्ड से। ओके, हैंगमैन है, देख लीजिए, ये जो भी पर्सन है ना ये आपको ना हमेशा एक आर्ग्यूमेंट और एक लड़ाई करने के बाद ना आपको गोस्ट भी कर देता है, आपको हमेशा सिचुएशन में लटका के फंसा के बिना क्लोजर दिए भी ये पर्सन आपकी लाइफ से लड़ लिया, चला गया, अपनी स्पेस एंजॉय करी, और हर लड़ाई को बहुत लंबा खींच देते हैं, लड़ाई भी खुद ही की, आपने जब इनको 4 बातें सुना देते होंगे तो ये क्या करते हैं, फिर आपके साथ गैप कर लेते हैं, और वो लड़ाई, वो गैप इतनी लंबी हो जाती है कि आप भी उसमें कांटेक्ट नहीं करते, क्योंकि आपकी तो कोई गलती नहीं है, उल्टा इन्होंने आपको उस तरीके से बातें कही हैं। ओके, आर्ग्यूमेंट में इन्होंने कुछ अपनी होशो आवाज गवा के कुछ मिसबिहेव आपके साथ इन्होंने कर दिया, माफी इनको मांगनी चाहिए, लेकिन ये एम्परर हैं, ये अपनी गलती कभी नहीं मानते, इनके हिसाब से कि मैंने गलती नहीं की, और गलती की भी है तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। माफी मांग लेना इनका मतलब है कि फिर आपके पैरों में झुक जाना, तो वो ये कभी नहीं करेंगे। ओके, तो सिचुएशन आप दोनों के बीच में ना काफी लंबा अरसा ये हर छोटी बात को बड़े लंबा खींच देते हैं, क्योंकि हर बात इनकी ईगो और एटीट्यूड पे आ जाती है। ओके, इनका कुछ एटीट्यूड ऐसा बहुत है,
तो आप लोगों के में अगर मैं कहूँ ना तो यहाँ पे ब्रेकअप ज्यादा रहता है, सेपरेशन ज्यादा रहता है, नो कांटेक्ट ज्यादा रहता है, बड़े लंबे लंबे टाइम तक छोटी सी बात हुई, मामूली सी बात है, रफा दफा करके ये बातों को खत्म कर सकते हैं, खुद ही आपके साथ लड़ते हैं, खुद ही आपको आर्ग्यूमेंट में रखते हैं। जब आप इनको कस के धर के सुना देते हैं तो इनकी ईगो पे बात आ जाती है कि अब मुझे अपनी गलती माननी पड़ेगी, इसने तो मुझे सुना दिया, तब इनकी ईगो हर्ट हो जाती है और फिर ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगते हैं, गैप कर देते हैं, गुस्सा इतना लंबा खिंच जाता है कि जो बात 2 मिनट में खत्म हो सकती है उसमें 10 दिन लगा देते हैं, 15 दिन लगा देते हैं, 25 दिन लगा देते हैं। तो ये आपको बहुत ज्यादा सिचुएशन को ना आपके साथ रोक के, थाम के, आपको लटका के, फंसा के रखने की इनकी बहुत आदत है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक ऐसी भी आदत है, पर ये आपसे अट्रैक्शन बहुत है, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत है, ये आपके पार्टनरशिप आपके एक्स हो सकते हैं। इनको एम्परर कार्ड से मैं आपको इनकी ट्रेड्स और इनके साइन में बता चुकी हूँ। अट्रैक्शन तो है, लेकिन चीजों को अपने हिसाब से और आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करने की आदत भी है। प्लस आपसे मिसबिहेव भी करते हैं, आपने इनकी बात नहीं मानी तो यहाँ पे चीखना, चिल्लाना और बहुत ज्यादा, आपने पता है एक तरीके से एक मुंहजोड़ शेर को बड़ा काबू में कर रखा है। इस पर्सन को पता है कि इसका जो मिसबिहेवियर है ना वो कोई और झेलेगा भी नहीं, इसकी जो बदतमीजी है ना वो और कोई झेलेगा भी नहीं, इसका जो डोमिनेट और कंट्रोल करने की जो आदत है ना इसको और कोई झेलेगा भी नहीं। इतना साइलेंट ट्रीटमेंट देना, इतना गोस्ट कर देना, कभी आपसे सीधे मुंह बात नहीं करना, जब भी आना उलझन की बातें करना, हमेशा बहस में रहना, भैंसा वाइसा बहुत ज्यादा करना, लड़ाई झगड़े बहुत करना, फिर आपको गैप कर देना, मगर फिर आपको छोड़ते भी नहीं है, आपको जाने भी नहीं देते। तो ये कोई इंसान के बच्चे बन के नहीं रह सकते, ये एक सही इंसान नहीं हो सकते। इनकी आदत है, इनकी खलबलाहट है, इनको क्रियोसिटी है, आदत से मजबूर हैं। आप इनको कुछ भी कह लीजिए वो सब चलेगा, ये आदत से मजबूर हैं, फितरत से मजबूर हैं, फितरत ही इनकी ऐसी है। जब भी आपके साथ आते हैं ना चाहते हुए भी इसी तरीके की हरकतें करते हैं और फिर आप लोगों के बीच में लंबा गैप आ जाता है, फिर ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि एम्परर कार्ड से ये आपके ऊपर अपना पूरा पूरा हक भी जताते हैं कि आप इनके हो। भले आप एक्स हो तो ये समझते हैं कि आप इनके करंट पार्टनर हो, करंट पार्टनर है तो ये आपको इस तरीके से आपके साथ रहते हैं जैसे कि आप इनके स्पाउस और फियांसे हो। ओके, तो ये इनकी कुछ आदत है, हक पूरा चाहिए तो ये ऐसा हक जताते हैं कि ये बिल्कुल पति परमेश्वर बन जाते होंगे या तो धर्म पत्नी बन जाते होंगे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे आदतें इनकी हैं, मगर ये आपकी तरफ अपना हक जताते हैं और वो भी बड़े अथॉरिटी से जमाते हैं कि आप इनके हो या ये आपके हैं। 5 ऑफ पेंटिकल है बॉटम ऑफ द डेक। ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ गैप जो कर देता है ना, आपके साथ लड़ाई झगड़े के बाद ये जो लंबा टाइम खींच लेते हैं, हर बात को इतनी बढ़ावा दे देते हैं, खुद तो लेफ्ट आउट फील कर ही रहे हैं, ऊपर से आपको भी इन्होंने काफी टफ टाइम दिया है। अपनी आदतों की वजह से इन्होंने आपको बहुत टाइम आपको सपोर्ट नहीं किया, हमेशा आपसे फाइनेंशियल लॉस भी किसी तरीके से इन्होंने कराया है। अगर तो आप इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते थे या इनके ऊपर खर्चा करते थे, बहुत पैसे लगाए हैं, एफर्ट्स भी आपकी बर्बाद किया, आपका टाइम बर्बाद किया, हमेशा आपका साथ छोड़ देना। ये आपको ऐसे हैंगमैन की सिचुएशन में पॉज और होल्ड करके रखते हैं कि आप उस समय अकेले ही तन तनहा लड़ रहे होते हैं और ये पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करता। तो लग रहा है, तो अभी भी अगर मैं कहूं कि ये कौन पर्सन है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी आर्ग्यूमेंट हुई है, जिसके साथ आपके बीच में चीजें बिल्कुल भी क्लोजर पे नहीं है, हैंगमैन है, पॉज है, आप लोगों के बीच में रुकावट है। ओके, बहुत टाइम से बात नहीं है तो नो कांटेक्ट, सेपरेशन में चल रहा है, डाउटफुल मामला चल रहा है। एम्परर कार्ड से ये भी जिद्दी में है, लेकिन इनको पता है अपना बिहेवियर, अपनी अथॉरिटी भी आपके ऊपर करनी है, हक भी आपके ऊपर जमा रहे हैं कि आप इनके अलावा किसी और के हैं भी नहीं। 5 ऑफ पेंटिकल से इन्होंने आपको भी लेफ्ट आउट बहुत बार फील कराया है, आपकी मदद नहीं की, आपको जब इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी सबसे पहले भागने वाले भगोड़े यही बन गए। ओके, आज अगर मैं देखूं तो ये खुद अकेले पड़ गए हैं, अपने एटीट्यूड में, अपने मिजाज में, आपको अपने से दूर करने के चक्कर में ये खुद भी अकेले पड़ जाते हैं। इनको फाइनेंशियल लॉस किसी तरीके से चल रहा है, हो सकता है इनको किसी तरीके का लॉस अभी हुआ है,
या इनको लग रहा है कि हर कोई इनको छोड़ के चला जा रहा है, आप भी छोड़ के चले गए, इनके एटीट्यूड, इनके मिजाज की वजह से इनको और लोग भी छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं, घर से भी ये कहीं अलग थलग रहते हैं, तो हर कोई इनसे मुंह मोड़ रहा है, ओके, साइडलाइन हो गए हैं। अगर ये चीजें आपसे ट्रेड और साइन मैच हो रहे हैं, जो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है और आप समझ गए हैं कि ये कौन पर्सन है, तो रीजन देखते हैं कि आपकी तरफ ये क्यों अट्रैक्टेड है। अगर ये पर्सन के ट्रेड एंड साइन है तो ये पर्सन आपके लिए क्यों अट्रैक्टेड है, प्लीज मुझे रीजन बताएं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, मुझे रीजन बताएं कि ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्यों अट्रैक्शन फील करता है, क्यों अट्रैक्शन फील करता है। एम्प्रेस का कार्ड मुझे अभी दिखा है, हो सकता है अगर इसको आना होगा तो आएगा। एम्प्रेस का कार्ड मुझे अभी दिखा है, अगर आना होगा तो आएगा। 2 ऑफ सॉर्ट्स, 5 ऑफ सॉर्ट्स के नीचे 2 ऑफ सॉर्ट्स आया है। कंफ्यूज पर्सन है भाई, कंफ्यूज पर्सन है, डिसीजन नहीं बना। 2 ऑफ सॉर्ट्स के बाद क्वीन ऑफ कप्स आया है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। समझ में आ रहा है ये पर्सन आपकी तरफ क्यों अट्रैक्शन हो रहे हैं। प्लीज मुझे और रीजन बताएं। मैं पहले सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या रीजन है। मुझे तो क्लैरिटी समझ में आ गई है, ये पर्सन आपकी तरफ क्यों अट्रैक्शन फील कर रहा है, क्यों ये पर्सन इस तरह का एटीट्यूड होने के बावजूद जिद्दीपने में इतना अड़ा क्यों है कि आप ही की तरफ अट्रैक्शन फील करता है। एस ऑफ कप्स आया है क्वीन ऑफ कप्स के बाद। कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। रीजन बहुत ही सिंपल है कि ये पर्सन आपकी तरफ क्यों अट्रैक्शन फील करता है। सबसे पहले तो आपका रीजन है, और ऊपर आपकी रीडिंग शुरू हुई थी इस पर्सन के ट्रेड एंड साइन में 5 ऑफ सॉर्ट्स आया था, रीजन में 2 ऑफ सॉर्ट्स आया है। ये पर्सन आपको लेके हमेशा कंफ्यूज होता है, और जब कंफ्यूज माइंड होता है और इतनी पावरफुल पोजीशन में, इतनी मस्कुलाइन एनर्जी में होने के बावजूद, घाट घाट पानी पिए होने के बावजूद, लीडरशिप क्वालिटी होने के बावजूद, जब अंदर से इंसान आपके लिए कोई डिसीजन ना बना पाए तो बड़ी शर्म की बात आती है। ये बात आपके सामने कभी कबूल नहीं कर सकते कि ये इनको डिसीजन नहीं लेने में कंफ्यूजन होती है। ये अपने आप को बड़ी पावरफुल पोजीशन में दिखाते हैं, लो मैं अभी ये कर दूंगा, लो मैं अभी ये कर दूंगी, मैं फलाना कर दूंगा, तुम कहो तो मैं चांद ताड़े तोड़ दूंगा, तुम कहो तो मैं ये कर दूंगा, तुम कहो तो मैं ये कर दूंगा। जब इस तरीके की बातें आदमी करता है और जब आप कहते होगे कि करके दिखाओ, तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती होगी। ये आपको इसीलिए, तो जब ये कुछ डिसीजन नहीं ले पाते और कंफ्यूज्ड माइंड के साथ होते हैं, तो ये आपको आर्ग्यूमेंट में घुमा देते हैं, बात को घुमा के आपको लड़ाई में और 2 ऑफ सॉर्ट्स से एक चीज और समझ में आ रही है आपको लेके कि अब आप, ये जो पर्सन आपसे इतना आर्ग्यूमेंट और इतनी लड़ाई जो करता है, अब आप इस पर्सन को लेके, अगर अभी तक आपका लव ऑफ, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो ये मामला लव का है, ये मामला फीलिंग्स का है, ये मामला सेंटिमेंट्स का है। आपने, इस इंसान की गलती नहीं है, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है बिकॉज ऑफ यू। आपने क्वीन ऑफ कप से इनको बैठा लिया है अपने सर पे, आपने इनको इतना दिया है, इतना आपने इनके लिए किया है कि इस पर्सन, एक तो ये वैसे भी एम्परर, इतनी ऐठन, इतना डोमिनेट करने की आदत, और ऊपर से आपने और इनको सर पे बैठा लिया कि नहीं, तुम सामने ना बैठो, तुम मेरी खोपड़ी पे बैठ के करो। ओके, आप समझ गए क्या करो, ठीक है। तो इनका दिमाग खराब हो गए, इनको तो वो मिल गया जैसे कि इनको हीरा मिल गया भाई। ये उस लायक नहीं थे जिस लायक आपने इनको इतना इज्जत सम्मान और इतना अपने वेलकमिंग नेचर इनके लिए कर दिया, ये इनकी औकात से बाहर था। पर आपने खुद, आपकी गलती है कि जो आपने इनको जो है आपने करने दिया। आप तो प्यार के हाथों कर रहे थे, लेकिन इनको मजा आ रही थी, इनको तो वो चीज मिल गई जो ये हमेशा से चाहते थे। इनको और पावरफुल फील हुआ कि कोई है मेरे लिए, जो मेरे लिए मरता है, जो मेरे लिए करता है, जो मेरे लिए हमेशा अपना प्यार बिखेर के रखता है। इन लोगों को दिखाते होंगे कि देखो ये मेरा पार्टनर है, देखो मेरे पीछे कैसे पागल हो रहा है या पागल हो रही है, देखो मैं इसको कैसे कंट्रोल करता हूं, मैं कहूंगा बैठो तो बैठेगी, मैं कहूंगा उठो तो ये उठेगा, वो वाली बात है। तो आपने भी इनको कहीं ना कहीं बिगाड़ने में पूरा हाथ आपका भी है। आपने उस इंसान को इतना कर दिया जो उसके लायक नहीं था।
तो अब ऐसा लग रहा है ये आपकी तरफ अट्रैक्शन क्यों रखते हैं, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड से ये तो कंफ्यूज थे, लेकिन ये अब देख रहे हैं कि आप कंफ्यूज हैं। अब आप इनके लिए कोई डिसीजन नहीं बनाना चाहते, अब आप इनके लिए, अभी तक आपको श्योरिटी थी ना, अब आप श्योर नहीं है। ये आप इस दोबारा से इन आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना चाहते, आप दोबारा से उन हरकतों में नहीं पढ़ना चाहते, आप इस नेगेटिविटी में नहीं रहना चाहते, आप इस टॉक्सिसिटी में नहीं रहना चाहते कि भाई मोहब्बत है तो भाई मोहब्बत से रहो, ये लड़ाई झगड़ा करके कौन सा अपने लिए अटेंशन करना है। इतनी टॉक्सिसिटी, इतनी मेंटल स्ट्रेस मैं नहीं ले सकती या मैं नहीं ले सकता, बिकॉज यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं। हर बात पे आप कोई बात कहने जाओ, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जब भी आप लोगों की बात होती है तो ये आपसे ऐसी बातें कर देते हैं कि आपका बिल्कुल दिमाग हिल जाता है। उसके बाद आप लोगों में फिर से ब्रेकअप हो जाता है, फिर लंबे टाइम तक इंतजार करो कि कब बात होगी। तो अब आप इनके लिए कंफ्यूज हैं। अब ये पर्सन आपकी तरफ अगर अट्रैक्शन फील करता है ना, तो इसको महसूस होता है कि अब आप इसके लिए बहुत कंफ्यूज हैं, आप क्रॉस रोड पे हैं, अब आप इसके लिए श्योर नहीं हैं। ओके, अब आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन को। तो ये चीज इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि इसको आदत पड़ गई है आपकी, इसको आपकी गिविंग नेचर की आदत पड़ गई है, इसको पसंद आता है, इसको अच्छा लगता है, इसको पावरफुल फील होता है कि ये किसी को डोमिनेट कर पा रहा है। वरना ये अंदर से इतने कमजोर आदमी है, बट इनको आपके ऊपर जो एक हक जमाने को मिलता है ना, उससे इस पर्सन को एक इसकी ईगो बूस्ट होती है, इसका जो एटीट्यूड है ना वो बूस्ट होता है। तो इनको आपसे पावर मिलती है कि ये किसी को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हिसाब से चलाते हैं, कठपुतली की तरह। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, रीजन में देख लीजिए, हैंगमैन के नीचे। ये हैंगमैन सिचुएशन इसलिए अब आ गई है क्योंकि आपने तो हैंगमैन की सिचुएशन के नीचे क्वीन ऑफ कप्स आया है। चलिए, थोड़ी अक्कल तो आपको आई, बहुत गिविंग नेचर में थे, बहुत प्यार दिया, बड़ी मदरली फिगर, बड़ा वार्म दिया, बड़ा इनको आपने गर्लफ्रेंड होते हुए बड़ा आपने इनको प्यार दिया, बड़ा सम्मान दिया, बड़ा इनको अपने आपने सर में खोपड़ी पे बैठा लिया। अब आपने अपनी खोपड़ी को थोड़ा सा उठाया है और इनको नीचे गिरा दिया आपने। थोड़ी सी अक्कल आपके ठिकाने आई है। अब आपको इस पर्सन का थोड़ा सा नेचर समझ में आया है कि आप किस इंसान को झेल रहे हैं, किस इंसान को आपने इतना ज्यादा कर दिया, जबकि आपको सामने से इस पर्सन ने आपको भाव तक नहीं दिया है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा रुलाया है, मैं कहूं खून के आंसू रुलाया है तो कोई गलत नहीं होगा। बहुत कुछ झेला है आपने, इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस कराया है। ये तो मजे मजे में ले रहा था, इसकी आदत ही ऐसी है, लेकिन उसमें आप झेल रहे थे, इस पर्सन ने कभी ये ध्यान नहीं दिया। ये आपकी तरफ इस समय पता है क्यों अट्रैक्टेड है, एक जिद भी है इस पर्सन की। आपने अब इसको अपनी मोहब्बत देने से मना कर दिया है, आपने अब अपनी प्यार को, अपनी मोहब्बत को, सब कुछ इससे छीन लिया है। आप बहुत दे रहे थे ना, आपने छीन लिया कि बेटा मेरा प्यार ना अब यूं ही देने के लिए नहीं है, तुम आओ, मैं तुम्हें प्यार और मोहब्बत और सुकून दूं, और तुम आओ मेरी जिंदगी में खलन और लड़ाई और झगड़े लेके आओ, मेरा मेंटल पीस डिस्टर्ब करो, तो जहां से मुझे प्यार नहीं मिल रहा वहां मुझे नहीं जाना। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। ओके, इसीलिए मैं चुप हो गई थी क्योंकि ओके। नेक्स्ट कार्ड में देखूं तो एस ऑफ कप्स आया है, वो भी एम्परर के नीचे। ये पर्सन आपके साथ, जब आप इससे अलग हो गए ना, और हम देख ही यही रहे, एम्परर के नीचे एस ऑफ कप्स है। ये इंसान ना आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन फील करता है, इतना, मैंने कहा ना कि पार्टनर होते हुए ये आपको एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड बिल्कुल ट्रीट करते होंगे। ये लोगों को भी शायद यही बताते हो कि ये मेरी फियांसे है या ये मेरी वाइफ है या मेरे, और जबकि होगा कुछ नहीं। ओके, सिंपल रिलेशनशिप होगा, हो सकता है कमिटमेंट भी नहीं होगा, लेकिन ये लोगों के सामने आपको पहली ऐसा टैग दे देते होंगे कि कोई आपकी तरफ देखे तक ना। ओके, तो ये भी है, ये पर्सन ना उगले चैन है ना निगले चैन है, ना ये आपके साथ सही से रह सकता है, और ना आपके जाने या आपको आप इससे मुंह मोड़ लें तो भी इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं होगा।
एस ऑफ कप से ये आपके साथ न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है, आपके लिए बहुत आपको मिस कर रहा है, बहुत आप डेस्परेटली आपको मिस कर रहा है। इमोशंस, इसको आप फीलिंग हो रही है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है आपको, आप इसकी लाइफ में क्या पार्ट प्ले करते हो, क्या इंपॉर्टेंट है इसकी लाइफ में, आप ये बात अब इसको समझ में आ रही है, क्योंकि आपने अब अपना मुंह मोड़ लिया है। आप अब इसको गिविंग में नहीं है, अब आपने अपनी फीलिंग्स को सब कुछ इसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया, आप रिजर्व हो गए हो, आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो इस पर्सन के लिए कि क्या मुझे इसके साथ रहना चाहिए, क्या मैं ये कभी पर्सन बदलेगा, क्या ये जो मिसबिहेव करता है कभी मुझे उस तरीके की रिस्पेक्ट और वैल्यू मिलेगी। तो आप कंफ्यूज्ड हो, तो ये पर्सन को आपकी फीलिंग, आपके इसके सेंटिमेंट्स आपके लिए निकल रहे हैं, ये आपके लिए इमोशनल सोच रहा है, अवेलेबिलिटी देना चाहता है, ये आपको अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं आपसे। नाइट ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक आया है और ऊपर 5 ऑफ पेंटिकल है ट्रेड एंड साइन में। ट्रेड एंड साइन को नाइट ऑफ पेंटिकल, मैंने पहले ही कहा था, जब जब आपको इनकी जरूरत रही, इस पर्सन ने आपको कभी कुछ नहीं दिया, चाहे फाइनेंशियली मदद जरूरत थी, चाहे इसके पास बहुत कुछ था ना, फाइनेंशियल इस पर्सन ने आपको कोई इतनी बहुत बड़ी मदद कर दी होगी, कोई इसने ना आपको फिजिकल कोई नीड होगी, तो ये पर्सन ना आपके दुख में खड़ा हुआ ना आपके सुख में खड़ा हुआ। सबसे पहले अगर हाथ किसी ने आपका झटक के छोड़ के जाया था तो वो यही पर्सन था। इसने, इसकी वजह से आपने बहुत बुरे बुरे टाइम देखे हैं, काफी टफ और काफी स्ट्रगल किया है आपने, मोहब्बत होते हुए, प्यार होते हुए, अपने बगल में कोई इंसान होते हुए, आपकी मदद के लिए इस पर्सन ने कभी भी आपको अकेला छोड़ दिया, कभी भी आपके लिए सपोर्ट में नहीं खड़ा हुआ, चाहे किसी भी तरीके का सपोर्ट हो। क्योंकि देख लीजिए, करना तो चाहते थे आपके लिए एक्शन, करना तो चाहते थे आपके लिए मदद, जो भी इस पर्सन आपके लिए कर सकता था, पहली बात तो वो ऑफर ही बड़ी छोटी सी है, आप डिजर्व, आप क्वीन ऑफ कप्स हैं और ये आपको ऑफर कर रहे हैं इतनी सी। इस पर्सन ने आपको थोड़ी बहुत तो मदद की है, लेकिन इस पर्सन ये करना चाहता था मदद, ये करना चाहता था आपको सपोर्ट, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल है, देख लीजिए, तैयार खड़े हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं, लेकिन घोड़ा तो चल नहीं रहा, घोड़े में तो मूवमेंट नहीं है, तो ये कभी भी आपकी तरफ एक्शन नहीं कर पाए। इनको पता था इनको आपकी जरूरत है, ये पर्सन आपके लिए इसीलिए अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसको पता है कि ये कभी भी आपके लिए नहीं आया, इसने कभी भी आपको सपोर्ट नहीं किया जिस तरीके से आपने किया है। इसको पता है कि आपने इसको झेला और इसको और कोई झेल नहीं सकता, इसकी बदतमीजी और कोई देख नहीं सकता, ये बात ये बहुत अच्छे से जानता है। तो आपने हर तरीके से इस इंसान को झेला भी है, प्यार भी दिया है। तो देखिए ये कब तक आपके लिए एक्शन लेते हैं, क्योंकि ये भाई एम्परर हैं। अब एस ऑफ कप से अब आपके लिए न्यू ब्रांड बिगनिंग करना तो चाहते हैं, आपको मनाना तो चाहते हैं, कहना तो चाहते हैं कि आओ मुझे संभाल लो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं अकेले पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ। लेकिन भैया आपकी तरफ आना, एक्शन करना, तो फिर तो इनकी इज्जत धुल जाएगी ना, किस मुंह से ये माफी मांगेंगे। और आपकी तरफ अगर आके अपने दिल की बात कहेंगे तो पता चल जाएगा ना आपको कि ये कमजोर दिल के आदमी है, तो ये भी नहीं बताएंगे, ये आपको कभी नहीं बताएंगे। तो ये अट्रैक्शन तो आपके लिए बड़ा रखते हैं भाई, आपके लिए फीलिंग बड़ी जेन्युइन है इनकी, ये आपके लिए इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं, आपको अपना प्यार बताना चाहते हैं, लेकिन इनसे हो नहीं पाता है, इनका बड़ा मामला, इनका बड़ा पेचीदा मामला है इनका। चलिए, आदत खराब कर दी है आपने इनकी, बहुत आदत खराब कर दी आपने। चलिए, रीजन आपसे मैच कर रहे हो तो रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ 2 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, हम अट्रैक्शन की रीडिंग कर रहे थे, ये पर्सन मेरे व्यूअर से अगर इसलिए इतना अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो यहाँ पे ये 2 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ सॉर्ट्स। आप लोग खुद ऐसे इंसान को सर पे बैठा लेते हैं और जब वो आपके सर पे बैठ के नाचने लगता है तो आप लोगों को अक्ल आई है, और अब ये पर्सन आपके बगैर रह ही नहीं सकता, क्या करे बेचारा, उसको और कोई मिलेगा भी तो नहीं। 2 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल कर रहा है। आपने तो भैया बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है, पहले ये पर्सन कंफ्यूज था तो इसने अपनी फीलिंग का कंट्रोल कर ली थी और रिलीज नहीं कर पा रहा था, ये आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते,
ये कभी नहीं छोड़ेंगे। फाइनेंशियल इश्यूज से भी गुजर रहे हैं या आप इस समय अपने फाइनेंशियल इश्यूज को बहुत ज्यादा देख रहे हैं, ये पर्सन कभी भी आपको रिलीज नहीं कर। नाइट ऑफ कप्स क्या है, इन्होंने आपके सामने ना अपने आप को ऐसा दिखा रखा है, ऐसी इमेज आपके सामने बना रखी है, क्योंकि आप इनसे मोहब्बत करते हो तो ऐसा दिखा रखा है कि जैसे भैया क्या बोले, पैसा हो या दौलत, लड़का हो क्या लड़की, सब इनके पीछे दौड़ रहे हैं और आप ही एक बेवकूफ हैं जो इनके पैरों में गिर रहे हैं। इन्होंने आपके सामने ऐसी इमेज बना दी आपकी। ओहो, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है। हो मामा, आपने तो भैया बदलाव दिखा दिए क्या? पल में शोला पल में माशा बन गए आप तो। या तो इनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है, फीमेल अगर मैं कहूँ तो, फेमिनाइन, क्योंकि फीमेल, या तो किसी फीमेल ने आपको अभी धोखा दिया है या आपके रिलेशनशिप में किसी फीमेल का हाथ था जिसने थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसने बेड़ा गर्क किया है आपका, या इनका दिमाग हिला के रखा है, या तो इनको कोई कंट्रोल करता है या किसी के इन्फ्लुएंस में है। अगर मैं आपकी बात करूं, ओके, रीडिंग पे आते हैं। वैसे तो 2 क्वीन आई हैं, तो कोई फीमेल ने आपको या तो धोखा दिया है या धोखा दे सकती है। रीडिंग से सपाट जाके ये बात कर रहे हैं। अब आते हैं रीडिंग पे। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कर रहा है, तो बिल्कुल क्लियर है कि आपने शायद इनको दिन में तारे दिखा दिए हैं, ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कर रही है। मैंने पहले ही बताया 2 क्वीन आई हैं तो आपको धोखा हो सकता है या कोई धोखा दे सकती है, कोई फीमेल। 2 क्वीन एक रीडिंग में आ गई हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो ऐसा लग रहा है अब आपने कड़ाई कर दी है। अब आपको या तो इनका कोई सच या तो क्लियर पता चल गया है, कोई सच्चाई इनकी सामने आ गई है। अब आप इनको अच्छे से समझ गए हैं कि ये है क्या, क्या है ये, किस तरीके से हैं, अब आप समझ गए हैं। और ये आपकी तरफ पता है क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्योंकि आप पहले क्वीन ऑफ कप से ना बड़े ही सीधे, बड़े ही क्लमजी, बहुत ही ज्यादा हाँ करने वाले आदमी थे या औरत थी। अब क्वीन ऑफ सॉर्ड से ना अब आप बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, आपकी पावरफुल पोजीशन हो गई है। अब आप इनके ना सीधे मुंह आप इनसे बात नहीं करना चाहते। इस पर्सन को आपसे आपके गुस्से से डर भी लग रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड से आपने या तो इनको क्लियर कोई डिसीजन सुना दिया है या आप कोई डिसीजन बिल्कुल सुनाने वाले हो, ये बात ये जानते हैं। अब आप इनको बहुत ही स्टबन हो गए हो, आप भी अपनी जिद पे अड़ गए हो कि अब आप इनके लिए, इनके इस एटीट्यूड को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप इनको सर पे नहीं बैठाएंगे, बेटा सामने बैठ, तू सामने बैठ। अब सर पे नहीं बैठना है, मेरे सर पे बैठ के मत नाच, सामने बैठ। वो वाली बात हो गई है। अब इनको समझ में आ गया है कि अब इनके दिन जो है ना हो गए, इनको दिन में तारे दिखाए जाएंगे, ये बात ये समझ गए। और यही चीज इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। आपकी यही एटीट्यूड इस पर्सन को आपकी तरफ ला रहा है। आप जितना इस पर्सन को अपनी तरफ से दूर कर रहे हैं ना, ये पर्सन आपके लिए उतना ही अट्रैक्शन फील कर रहा है। इसको लग रहा है कि मैं तो इसको कंट्रोल करके रहूंगा, वो जिद हो गई है एक। तो ये चैलेंज नहीं होता कि एक इंसान ने खुद को, ये मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता, ये मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती। चाहे हाँ गुस्सा बहुत है, डर मुझे लग रहा है, क्योंकि अब ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, ये पहले जैसी नहीं रही है या नहीं रहा है। अब ये मुझे इतनी आसानी से अपनी तरफ नहीं आने देगा। ये गुस्सा है, स्टबन है, जो भी है, बट ये पर्सन एक इसको होड़ भी लगी है कि ना, अब तो ये मेरे लिए चैलेंज भी है, एक ओवर कॉन्फिडेंट भी है कि ये आपको घेर लेंगे, ये आपको मना लेंगे। ये बस इंतजार कर रहे हैं कि आप किस तरीके से ना थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाओ और थोड़े से हो, ये आपको कायल घायल करने के लिए तैयार हैं। ओके, ये आपसे डर भी रहे हैं, आपको मनाना भी चाह रहे हैं, थोड़ा सा खौफ में भी आ रहे हैं आपके बदले बदले बिहेवियर से, क्योंकि आप इनसे अब ना बहुत ही कोल्ड रफ बिहेव कर रहे हो। अब आप इनसे बड़े प्यार से, बड़े मुस्कुरा रहे हो, वो वाली बात अब रह नहीं गई है। और ये चीज इनको पता है, ये चीज इनको, ये अलग टाइप का आदमी है या अलग टाइप की औरत है,
ये इनको अट्रैक्ट कर रही है, जो आप ये जो कर रहे हो ना, आप इनको धक्का मार के अपने से हटा रहे हो, यही चीज इनको आपके पास आने के लिए मजबूर कर रही है। ओके, तो ये चीज इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है कि आपका गुस्सा, आपका बदला हुआ स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। ओ माय गॉड, क्वीन एस ऑफ कप को क्लैरिफाई ना किंग ऑफ कप्स कर रहा है। ओ माय गॉड, देखिए भाई, ये लॉयल तो है, ये जेन्युइन तो है, ये ऑनेस्ट तो है, ये आपके लिए प्रोवाइडर बनना तो चाहते हैं। प्रॉब्लम इस पर्सन के साथ क्या है कि ये एम्परर में आ जाते हैं, थोड़ा मिजाज इनका बड़ा गंदा है, वो तो आप मान लीजिए, लेकिन ये आपके लिए एक्शन नहीं लेते, ये आपके लिए एक्सप्रेसिव नहीं होते अपनी दिल की बात, क्योंकि ये अपना लव ऑफ कप आपको देना चाहते हैं, इंसान का बच्चा बनना चाहते हैं, अच्छा सुधार होना चाहते हैं। अब इनको जब आप नहीं है ना, तो इनको असलियत में समझ में आया है कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं अपना लव ऑफ कप, अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग, अपने सेंटिमेंट्स, आपके लिए जो वैल्यू है, जो आप के लिए ये फील करते हैं ना, वो आपसे बयां करना चाहते हैं, या सच में आपको बताना चाहते हैं कि भले मैं तुम्हारे साथ कितना भी आप लड़ लूं, झगड़ लूं, कुछ भी कर लूं, बट मैं तुम्हारे लिए ऑनेस्ट हूँ। माना कि मैं तुम्हारे लिए एक्शन नहीं ले पाता, माना कि मैं बहुत अपने को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करता हूँ तुमको, लेकिन वो मेरा प्यार है, वो मेरा तरीका है। हाँ, मानता हूँ मेरी जुबान अच्छी नहीं है, मुझे तरीका नहीं आता तुम्हें संभालने का या समझने का। हाँ, मैंने तुम्हारी वो इज्जत, वो वैल्यू नहीं की। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कभी सपोर्टिव नहीं रहा, मैंने कभी भी तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया, लेकिन दिल से पूछोगी तो किसी कोने में मेरे लिए, तुम्हारे लिए ना, मेरे लिए बहुत सच्चा प्यार है। प्यार क्या चीज होती है मैंने तुमसे सीखा है। आज तुम नाराज हो, लेकिन अब मान जाओ, मैं तुम्हारी तरफ बहुत प्यार और अट्रैक्शन फील करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचता हूँ, क्योंकि इस कार्ड को क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल भी कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ फैमिली का पार्ट बनना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहता हूँ। अगर दिल से कहूँ ना, तो तुमने मुझे बहुत झेला है, तुमने मुझे इंसान बनाया है, तुमने बहुत कुछ मेरे अंदर बदल सा दिया है। ओके, चाहे मेल हो फीमेल हो, ओके, बहुत कुछ बदल दिया है। अगर मैं कल को अपनी फैमिली बनाना चाहूँ या बनाना चाहती हूँ, तो वो और वो सिर्फ तुम्हारे साथ है। ओके, बहुत कुछ है मेरे दिल में तुम्हारे लिए, बहुत सी बातें हैं जो मेरे दिल के किसी कोने में है, लेकिन जुबान पे नहीं आ पाती, कहते कहते रुक जाता हूँ, गले में फंस जाती है, लेकिन डरता हूँ तुमसे, डरता हूँ अपनी फीलिंग बताने में लोगों के सामने, तुम्हारे सामने जो मैंने अपनी इमेज बनाई है, वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। ओके, बट मैं तुम्हारे को सच में बहुत इज्जत देता हूँ, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ, क्योंकि किंग एंड क्वीन की एनर्जी आई है, तुम मेरी सोलमेट हो, तुमसे मेरा कुछ तो जुड़ा है, ना चाहते हुए जैसे हम मिले थे, मैं वैसा नहीं था, बट जब से मैं तुम्हारे साथ आया हूं ना, एक एक लगता है कि ऊपर वाले ने एक सोल कनेक्शन किया है, तुमको छूता हूं, तुमको चाहता हूं, तो लगता है कि जैसे मैंने खुद को पा लिया, एक जन्नत से मिल जाती है। मैं औरों के सामने बहुत ही ज्यादा एक भेड़िए जैसा हूं, मैं लोगों को चीर फाड़ खा देने वाला इंसान हूं, मेरी किसी से नहीं बनती, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरी असलियत नहीं जानता तुम्हारे सिवा। लेकिन मैं अगर किसी के सामने झुक जाता हूँ, किसी के सामने अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ, तो वो और वो सिर्फ तुम हो, तुम में वो बात है जो तुमने मुझे बदला है। ओके, और कल को अगर मेरी कोई फैमिली होगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। आज तुम गुस्सा हो, इसको मैं चैलेंज लेता हूँ, मैं अपनी दिल की बात तुम्हें कहूंगा, और मैं उसके लिए होपफुल हूं कि तुम मेरी बात को समझोगी। अब जो तुम चाहते हो या तुम चाहती थी मुझसे, मैं वैसे तुम्हें रखूंगा। हाँ, थोड़ा बदलने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मुझे दिखाना जताना नहीं आता। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स कर रहा है। ओहो हो, हाईली रियलाइजेशन हुआ है इनको, माफी मांगना चाहते हैं आपसे। ओके,
माफी मांगना चाहते हैं आपसे हर गलती हर चीज के लिए, ओके। अपना बनाना चाहते हैं आपको हमेशा के लिए, ओके। बहुत प्यारी। तो ये पर्सन कौन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है? ये है वो पर्सन जो आपसे अट्रैक्ट करता है। और ये कुछ बातें हैं, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, ओके। आज थोड़ा डिफरेंट हो गया, बट ये हैं कुछ बातें जो शायद एस ऑफ कप से वो आपको अपने दिल की बताना चाहें। हो सकता है इनको गुस्सा और एटीट्यूड दिखाना तो इनके लिए बड़ा आसान है, माहौल को खराब कराना बहुत आसान है, बट माहौल बनाना इनको ज्यादा आता नहीं है। आता भी है तो इनको करना नहीं आता, ओके। तो आप जो भी ये पर्सन है, मिजाज अच्छा है, जेन्युइन पर्सन है, लेकिन हाँ कुछ मामला इसके लिए ट्रिकी है, बट आपका बदला हुआ नेचर इस पर्सन को बदलने पे मजबूर कर रहा है और आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कराने को मजबूर कर रहा है, ओके। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ भी आपको पूछना हो या आपके मन में सवाल हो, कुछ बातें हो जो यहाँ कवर नहीं हो पाई हैं, तो वो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन दोनों के लिए। और अगर आपको भी बड़ा मजा आया हो इस रीडिंग को देख के और आपको भी मोहब्बत फील हो रही है, तो जल्दी से जाइए लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करिए, अपना प्यार जाहिर करिए और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।